ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की है और उसने कहा है कि उसे ये स्टोरी बहुत पसंद है। और अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम किसी के हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखते हैं। ये हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड है जिसका कि नाम ही गू है और ये एक प्रिंसिपल इंजीनियर है और यही अपने घड़ी में टाइम देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहीं पे दो औरतें भी बाहर निकल रही होती है और उनमें से एक ही को कहती है हम पहले जा रहे हैं मिस्टर ही, और दूसरी कहती है सी यू टुमारो मिस्टर ही, और हमारा मेन लीड कहता है सी यू टुमारो उनकी तरफ देखते हुए और अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बारिश को छूते हुए मन में कहता है आखिर ये बारिश कब रुकेगी। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है जो कि दो लड़कियां बात कर रही होती है। वाओ, जल्दी देखो, ये सोंग जिहान है। और लड़की किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है हे भगवान, क्या ये उभरता हुआ कलाकार सोंग जिहान नहीं है। और दूसरी लड़की कहती है हाँ, वे वाकई में बहुत सुंदर हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। और फिर हमारा मेन लीड अपना फेस टर्न करते हुए उस तरफ देखता है। ये पोस्टर होता है सोंग जिहान का, जो कि वर्ल्ड क्लास सिंगर और सॉन्ग राइटर भी है। और सब लोग आपस में बात करते हुए जाते हैं ओह, ये सोंग जिहान है, वाह ये कितना सुंदर है। और ही भी ये देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि अचानक ही वो जिहान मन में कहते हुए दौड़ने लगता है वाकई में चमत्कार। और ऐसा कहते हुए बस दौड़ता ही रहता है। फिर वह अपने घर पहुंचता है और डोर खोलने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि डोर पहले ही खुला हुआ होता है। और वह मन में कहता है क्या वो आ गया। और ऐसा कहते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर वह अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अपने बालों को बनाता है और कहता है ओह, इस समय मैं कितना हॉरिबल लग रहा हूँ क्योंकि मैंने काम में ओवरटाइम किया है और अभी बारिश में भीगते हुए दौड़ते हुए आया हूँ। और दुखी होते हुए कहता है जो भी हो, मैं इस चेहरे के साथ पैदा हुआ हूँ और मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर वह अपने हाथों से दरवाज़ा पुश करके खोलता है और अंदर जाता है। अंदर उसे सोफे में कोई बैठा हुआ दिखता है। फिर वह अपने कोट को टांगता है और कहता है तुम यहाँ आ गए, क्या तुमने कुछ खाना खाया। फिर हम सोंग को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है और वो चिढ़ते हुए कहता है मैं खाना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी भूख मर गई है। तुम्हारी टीवी की स्क्रीन कितनी छोटी है और देखने से कितनी डल है। और फक कहते हुए वह रिमोट को फेंक देता है। फिर ही उसके तरफ देखते हुए कहता है बैड मूड। और सोंग अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ, बस बहुत ही ज़्यादा व्यस्त और मरने की हालत तक परेशान। और ही उसको देख के चिंता करते हुए कहता है जिहान, क्या तुमने वेट लूज़ किया है। और जिहान दूध पीते हुए कहता है शायद। और वह ग्लम ग्लम करके मिल्क पी रहा होता है जिससे कि ही उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। और फिर एकदम से वो अपना फेस टर्न कर लेता है और जिहान से कहता है अगर तुम थक गए हो तो नहा लो और फिर सोने चले जाओ। और ये बात सुनकर के जिहान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतनी दूर से यहाँ ट्रैवल करके सिर्फ सोने के लिए आया हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अपने घर में या फिर 5 स्टार होटल में सो जाता। और ऐसा वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए और गिलास को घुमाते हुए कहता है। फिर ही मन में सोचता है हाँ, मुझे पता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और इतने साल बाद भी मैं उस वजह को सोचना बंद नहीं कर सकता। और मुझे उम्मीद है कि तुम काफ़ी थके हुए होंगे और अपनी घबराहट को कम करने के लिए यहाँ आए होंगे। और ऐसा ही अपने चेहरे को नीचे किए हुए गहरे विचारों में सोचते हुए कर रहा होता है। और फिर सोंग कहता है आखिर तुम इतने सालों में भी इतने घुटन भरे कैसे हो, और क्या हम एक दूसरे के साथ इतने समय से नहीं हैं। और मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। और फिर ही उसके पास आते हुए कहता है 39 दिन।
और फिर अचानक ही सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, जिससे कि ही उसके गोद में आके बैठ जाता है और सॉन्ग उसके कमर में हाथ रखता है और रोमांटिक अंदाज में उसे छूते हुए कहता है, मुझे ज़रा तुम्हें छूने दो, क्या तुम मोटे हो गए हो? और ये बात सुनकर के ही थोड़ा नर्वस हो जाता है और शर्माने लगता है और वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और फिर सॉन्ग उसके चिन को पकड़ के ऊपर उठा देता है और फिर नीचे करते हुए कहता है, तुम सारा दिन भर ऑफिस में सिर्फ बैठे रहते हो, तुम्हें एक्सरसाइज करना याद रहना चाहिए। और क्या तुम जानते हो, अगर तुम मोटे हो गए तो तुम बदसूरत लगने लगोगे। और ऐसा कहते हुए वो ही को किस करने लगता है और फिर ही उसे कहता है, यहाँ नहीं, चलो पहले अंदर चलते हैं। और सॉन्ग कहता है, हिलो मत, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वह ही के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, हीगू, तुम वास्तव में सबसे अच्छे हो और केवल तुम्हारे साथ ही मैं सहज महसूस कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि दोनों जने सो रहे होते हैं और फिर ही अपनी आँखों को खोलता है और सॉन्ग के हाथों को उठा के अपने सीने में रख देता है और मन में सोचता है, साथ में रहने में सक्षम होना, भले ही ये इस तरह का रिश्ता हो, और मेरे लिए ये पहले से ही पर्याप्त है। फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और हमें ही की बिल्डिंग दिखती है। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि मोबाइल देख रहा होता है और फ़ोन में से कोई चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, मैं बहुत उदास हूँ। और सॉन्ग कहता है, मैं बिज़ी हूँ। और फिर ही उधर से आ रहा होता है और सॉन्ग उससे कहता है, क्या तुम इसकी आवाज़ से बता सकते हो कि ये कौन थी? और फिर ही कुर्सी में बैठते हुए अपना सर मना करते हुए हिलाता है और फिर सॉन्ग चम्मच पकड़े हुए कहता है, ओह मैं भूल गया था कि तुम तो संगीत नहीं सुनते। वह नई उभरती हुई कलाकार है और वो मुझे गाना लिखने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है। और ही उससे कहता है, क्या तुम उसके साथ सोए हो? और सॉन्ग कहता है, कौन जानता है कि वो साफ़ है भी या नहीं। और ही ब्रेड में बटर लगाते हुए कहता है, तो फिर उसके साथ परेशान क्यों होना, ये जेलस हो रहा है। और सॉन्ग कहता है, सॉन्ग अपने चेहरे पे हाथ रख के ही को देखते हुए कहता है, मेरे पिता इसे स्पॉन्सर नहीं करने वाले थे, पर उसकी आवाज़ वो बहुत अनोखी है। और सॉन्ग चम्मच से खाते हुए कहता है ही को देखते हुए, क्या गलत हुआ है? क्या तुम खुश नहीं हो क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई किया है इसलिए? और ये बात सुन कर के ही के हाथ रुक जाते हैं जो कि ब्रेड पे मक्खन लगा रहा होता है। और फिर सॉन्ग उसके पास आके कहता है, ही गू, क्या तुम अपसेट हो या फिर जेलस? और ये बात सुन कर के ही शॉक हो जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।